सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं गोपाल साबदी बहुजन चिंगारी टीवी से आज बांदा ज़िले में मैं आया हूं और बांदा ज़िले में बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं और यहां पर बहुजन प्रोडक्ट का स्टॉल भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जितेंद्र जी हैं, बहुजन प्रोडक्ट का स्टॉल यहां पर लगाए हैं और लोगों को रोज़गार से जोड़ने की एक बहुत अच्छी पहल बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से की जा रही है। साथियों, आज बांदा जिले में लगभग हज़ारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। आपका नाम क्या है सर? श्री राजकुमार जी, विधानसभा सचिव। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी या फिर किसी और की सरकार? समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। कैसे? इसलिए बनेगी कि बहुजन समाज पार्टी एक मेहनतकश पार्टी है। उसका जो ज़मीन से कार्य करता है वो मेहनत करके जो है प्रचार करता है, प्रसार करता है, संगठन बनाता है और संगठन बना करके वो अपना प्रचार प्रसार करता है। जी हाँ, जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण माननीय कांसीराम साहब ने किया तो उस समय लोग ये बताते थे कि झंडा जब साइकिल पर लगाकर लोग चलते थे, जब ऊंची जाति का गांव आ जाता था तो लोग झंडे को अपने जेब में छिपा लेते थे। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। एक समय था कि पुराने लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी हिम्मत है कि आज वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा इनके पदाधिकारियों का कहना है। लेकिन एक सवाल आपसे और है कि अभी योगी जी ये बोल रहे हैं कि मैं पुनः मेरी सरकार बनेगी। योगी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे उनकी सरकार बनेगी? योगी जी जमीन पर आकर के गिनाएं कि मैंने ये काम किया है कि मेरी सरकार बनेगी। वो जमीन में आके तो गिनाएं। नहीं, बहन जी के कार्यकाल में जब हम लखनऊ में जाते हैं तो बहुत अच्छे पार्क बने हैं, सुंदरीकरण हुआ है, लेकिन योगी के सरकार में क्या हुआ? वो किस तरह से अपनी सरकार बनाएंगे? क्यों वो दावा कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी? ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया है? केवल जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी है। बहन जी की सरकार में आकर के जमीन में देखे ना, तो इन्हें समाज का तो ये लोग झूठ जुमलेबाजी है, झूठ बोल कर सरकार बनाना है उनको। झूठ बोलेंगे, अपना नाम बताते हैं। हमारा जितने काम है उत्तर प्रदेश में वही कहते हैं हमारा नाम हमने किए। सारे उद्घाटन अपने नाम कर लिए उन्होंने। 5 साल में बुंदेलखंड में बताया कि इन्होंने क्या किया। एक तो स्कूल बनाए, प्राइमरी अगर बनाई हो इन लोगों ने, ये चैलेंज है। कहीं प्राइमरी बनाई हो उत्तर प्रदेश में, गिनाए लोग। आगे आइए। अभी तक इस सरकार ने एक एम्बुलेंस भी नहीं चलवाया इस अच्छा, नया। पिछला जो चल रहा तो चल ही रहे, उनको भी रद्द कर रहे हैं, उनमें जो टायर तक भी नहीं डलवा रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं शिवकर्ण दिनकर हूं और बांदा जनपद से जिला पंचायत सदस्य हूं। बहुजन समाज पार्टी का मंडल का कोऑर्डिनेटर हूं। ओह, बहुत बढ़िया। तो आप मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। दिनकर जी, ये बताइए, जैसे लोग, जनता इस समय हाहाकार मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी की सरकार चल रही है और योगी की सरकार में गुंडागर्दी भी बढ़ गई है, योगी जी कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 5 साल बहन जी की भी सरकार बीती, समाजवादी की भी सरकार बीती, तो अब सवाल ये है कि सपा और बसपा में जनता को किसको चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में रह के काम करना जानती है और जो भी जितना भी विकास हुआ, बहन जी ने 4 बार की सरकार बहन जी की रही, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही। पूर्ण बहुमत की सरकार में माननीय बहन जी को इस बुंदेलखंड का, जहां से हम बिलोंग करते हैं, इस बुंदेलखंड में और ख़ासकर बांदा जनपद को इतना विकास दिया है कि ना कभी हुआ है और ना कभी किसी पार्टी ने किया है, ना कभी होगा। इतने बड़ी उपलब्धि हमें बांदा जनपद को, बुंदेलखंड को मिली है। और ये झूठे और जुमलेबाजों की सरकार है। सपा की गवर्नमेंट में गुंडेगर्दी रही, इसके अलावा गलत लोग फंसाए जाते रहे। यहाँ पर देखें, सर बीजेपी की सरकार है, त्राहिल मची हुई है, चारों तरफ से बदलाव चाहती है। जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और जनता खूब जानती है कि बहुजन समाज पार्टी हल्ला बोल ज़रूर नहीं करती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। विकल्प केवल जनता के पास बहुजन समाज पार्टी ही रह जाता है। नहीं, एक चीज़ और है, जैसे अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम सेट करके सरकार बनाती है, और ऐसा आपके पार्टी जो माननीय बहन जी ने भी ये बोला था कि ईवीएम में जो है वो सेटिंग होती है, और उसके लिए प्रत्येक ज़िले में उन्होंने धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम करने के लिए कहा था। मान लेते हैं कि अगर ईवीएम मशीन में सेटिंग होती है तो फिर हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी?
देखिए ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इसके बाद उस पर सुधार हुआ है और इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोटर, बहुजन समाज पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता इतना वोट कर देगा कि ईवीएम भी फेल हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के लिए मजबूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात। तो साथियों, ईवीएम में भले ही गड़बड़ी हो, लेकिन हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के लोग हैं या जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े गांव के लोग हैं, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो वो इतना ज़्यादा वोट करेंगे कि ईवीएम भी इस बार काम करने वाला नहीं है। एक सवाल मैं और करना चाहता हूं कि लखनऊ में अभी मैंने ये देखा कि बहुजन समाज पार्टी से बहुत सारे कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे नेता लोग जो है वो सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो कुछ लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, मतलब ये जनता, कभी कभी हम लोगों से भी लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। बहुजन समाज पार्टी नेता तैयार करती है, लेकिन नेता जाता है, अगर तैयार हो गया, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा मानने लगा, वो चला गया, पर हमारा वोटर नहीं जाता है। और अगर एक नेता जाता है तो उससे अच्छे और उससे वजनदार नेता, हजारों नेता तैयार हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी पर इस पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कांसीराम साहब ने जब बाम सेव बनाया तो बाम सेव के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर जागृति उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में भी लाया। और ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो नेता पैदा करती है, और इतने ज़्यादा यहाँ पर नेता हैं कि अगर 2, 4, 10 नेता अगर बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले भी जाएं तो भी बहुजन समाज पार्टी का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं दिनकर जी का धन्यवाद देता हूँ। और कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो सर? नहीं, बस यह है कि आप सब लोग मदद करें। हालांकि मीडिया कभी हमारे साथ रही नहीं है, लेकिन नहीं, मीडिया हमारे साथ नहीं रही है, हमेशा मीडिया विरोध में रही है हमारे। लेकिन यह है कि जितना भी कर सकते हों सहयोग करिए। हालांकि हमारा जनता पूरी तरह, आपने इस कार्यक्रम को देखा ही है, ये कुर्सियां घट गई, फर्श घट गई, पूरा फील्ड घट गया और जनता पूरी तरह से बदलाव में है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ। दिनकर जी की ये बात सही है कि यहाँ पर जितनी कुर्सी थी वो सारी की सारी भर गई, बाहर लोग बैठे हुए थे। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि कांसीराम साहब का जो बहुजन समाज बनाने का जो सपना था, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक जाति के लोग आए थे। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और ओबीसी में जितने भी अलग अलग जाति और जो फॉरवर्ड लोग हैं, लगभग सभी लोग आए थे यहाँ पर इस कार्यक्रम में। तो अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी को इस बार सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से दिनकर जी की बात सही होगी। और चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।